राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि अभी अधिक मास का जो महीना है वो चल रहा है। इस बार का दोस्तों अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होगा। हिंदू धर्म में दोस्तों मल मास महीने का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस मल मास के महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने के जो अधिपति हैं, इस महीने के जो ये महीना जिस देव को समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामना हैं जो हमारी वो पूरी होने लगती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है और इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी हम पर प्रसन्न होती है और इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास भी हमेशा बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो मल मास में किसी भी शुभ कार्य की है वो जरूर शुरुआत नहीं होती है, यानी इस महीने में कोई भी मांगलिक शुभ कार्य, व्यापार, व्यवसाय, किसी भी कार्य जो है शुभारंभ नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, साधना और भगवान के प्रति यातना, साधना, व्रत, उपवास रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। यानी दोस्तों, इस महीने में हम जो भी धर्म, कर्म, उपाय, साधना करते हैं उसके लिए ये महीना बहुत ही शुभ माना गया है। इस महीने में पूजा पाठ करना बहुत ही विशेष माना गया है और ऐसा भी कहा गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के इस महीने में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अभी आपको बताया कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की जो पूर्णिमा है वो 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन को पड़ रही है। यानी दोस्तों, आज के दिन जो है वह पूर्णिमा का दिन है। हर पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो अधिक मास की पूर्णिमा है इसका जो महत्व है ये बहुत ही अधिक माना गया है। ये पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा के होने के कारण दोस्तों 3 साल में एक बार आती है। यानी दोस्तों, ये जो अधिक मास है ये 3 साल में एक बार आता है। ठीक इसी तरह ये भी अधिक मास की भी पूर्णिमा होती है, ये भी 3 साल में एक बार आएगी। इसके कारण इसका जो है महत्व और भी ज़्यादा होने लगेगा। इस दिन अधिकतर लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा कराते हैं। कहते हैं कि अधिक मास में लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना हमें करनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। और क्योंकि ये जो अधिक मास का महीना है ये भगवान विष्णु जी का महीना कहा जाता है, यानी इस महीने के जो अधिपति हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी भी मानी जाती है और इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान करना का भी विशेष महत्व है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप कोरोना का चलते हुए कहीं दान स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर में ही नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लेना चाहिए। इससे भी आपके सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आज पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:25 से शुरू होगी और 1 अक्टूबर रात 2:34 तक की रहेगी। पूर्णिमा के दिन खीर का दान करना भी उत्तम रहता है। तो इस दिन दोस्तों आपको शाम के समय खीर बनाकर आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आज के दिन कच्चे दूध में चावल मिलाकर रात को चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों, भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश की पूजा की जाती है। तो पूर्णिमा के पावन दिन गणेश जी की पूजा करें और आज की शाम भगवान गणेश जी के नाम का एक देसी घी का दीपक लगाएं और उन्हें भी भोग लगाएं। गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत ही प्रिय होते हैं, तो हो सके तो इस दिन दोस्तों आपको लड्डू का भोग, आपको अवश्य ही मोदक का भोग लगाना चाहिए। और जैसा कि आपको बताया था कि दोस्तों, पूर्णिमा के दिन शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है वो पीपल के पेड़ पर होता है और पीपल का पेड़ जो है भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है और एक स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में आपको इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के पास, आपके अगल बगल जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ पर उसकी जड़ों में
आपको कुछ मीठा चढ़ाकर जल अवश्य अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक आपको पीपल के पास अवश्य लगाना चाहिए और 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप भी आपको करते रहना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दें जहां आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आती है। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में हमेशा स्थायी निवास जो है बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको इस दिन पूर्णिमा की रात के समय आपको एक दीपक जो है वो आपको अपने घर की छत पर अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। वैसे ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन तो सकारात्मकता तो बनी रहती है, लेकिन इस दिन आपको है जो एक दीपक आपको अपने घर की छत पर अवश्य ही लगाना चाहिए। और 2 दीपक आपको जलाकर दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों साइड भी एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और इस दिन दोस्तों, इस दिन रात के समय घर के मंदिर में ईशान कोण की तरफ माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें और शाम के समय पूजन आराधना करें। लेकिन ध्यान रखें कि प्रतिमा गुलाबी कमल पर बैठी हुई धन बरसाती हुई माता लक्ष्मी जी की हो। पूर्णिमा पर 2 दीपक जलाएं। एक दीपक जो गाय के घी का हो और उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ रखें और दूसरा दोस्तों तेल का दीपक बाएं हाथ की ओर रखें। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक में लौ कपास की न हो, लाल धागे की बाती हो, तैयार करके ही दिया जलाएं। लक्ष्मी पूजन के बाद घी का दीपक हाथ में लेकर चांद की ओर देखते हुए मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। एक दीपक अखंड जलता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दीपक में आप घी का भी ले सकते हो, तेल का भी दीपक अखंड जला सकते हो। दीपक सुबह तक जलता रहना चाहिए। फिर दोस्तों, महालक्ष्मी और विष्णु जी का ध्यान करते हुए पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है और 2 लौंग को लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रख देना है। इससे क्या होता है कि आपकी सारी मनोकामना थी वो पूरी होती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। और दोस्तों, ऐसे ही पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके लिए कमल गट्टे की माला से जाप करना चाहिए और ओम श्रीयम श्रीय और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपको इस दिन जो है अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान शिव ने मस्तक पर चंद्र धारण किया हुआ है, इसीलिए शिव जी की पूजा से चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली के चंद्र संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। तो इस पूर्णिमा पर शिव जी के लिए ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो पूर्णिमा की रात में आप शिव जी को खीर का भोग लगाएं। खीर घर के बाहर या छत पर चंद्र के प्रकाश पर रखकर बनाएं। भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलेगा और ये खीर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। और ठीक इसी तरह दोस्तों, पूर्णिमा की रात हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दीपक जलाएं। इसके आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, उसमें तेल या घी का भरें। इसके बाद दीपक में रुई की बत्तियां ऐसे लगाएं कि बत्तियों को चारों ओर से जलाया जा सके। दीपक लगाने के साथ ही हनुमान चालीसा का जाप करें। यदि हनुमान चालीसा का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो सीताराम सीताराम या श्री राम के नाम का जाप करते रहना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, आपको पूर्णिमा की रात को समय तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों, आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा जो है आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और ऐसे ही पति पत्नी के बीच अगर तालमेल नहीं मिल रहा है, अनबन चल रही है, तो पूर्णिमा की रात चंद्र उदय होने पर पति पत्नी दोनों एक साथ चांदी के लोटे में चंद्र को दूध कर दे दें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें। और इस दिन जब चंद्र उदय होता है दोस्तों, तो चंद्रदेव के समक्ष आपको एक देसी घी का दीपक भी आपको अपने घर की छत पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भगवान शिव और चंद्रदेव
की कृपा से आपके कुंडली के सभी जो दोष हैं वो खत्म होंगे और घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वो बनी रहेगी।